हाय दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बारे में। वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ में दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। और आज हम बात करने वाले हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। तो टाइप 2 डायबिटीज़ एक क्रॉनिक कंडीशन है। क्रॉनिक कंडीशन मतलब एक लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन, यानी कि जो लंबे समय तक चलती है। तो जैसे हमें फीवर होता है या बुखार आता है या कफ होता है, कोल्ड होता है, सर्दी खांसी, तो वो चीज़ें कैसे हैं कि कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ख़त्म हो जाती है। पर डायबिटीज़ जैसी जो बीमारी है वो महीनों तक चलती है। तो क्रॉनिक मतलब जो लंबे समय तक चलती है वो। दूसरा पॉइंट है प्रोसेसिंग शुगर। उसका मतलब है कि बॉडी को शुगर या ग्लूकोज प्रोसेस करने में तकलीफ होती है, या बॉडी की वो इनएबिलिटी हो जाती है डायबिटीज़ में। और इंडिया में, हमारे कंट्री में, देर आर मोर देन 10 मिलियन डायबिटिक्स एवरी ईयर। 1 मिलियन यानी 10 लाख, एंड 10 मिलियन यानी 1 करोड़। सो हमारे कंट्री में जो इंडिया है उसमें 1 करोड़ डायबिटिक्स हर साल डायग्नोज होते हैं। तो ये टोटल नंबर नहीं है, हर साल 1 करोड़ से भी ज़्यादा डायबिटिक्स बढ़ रहे हैं। तो डायबिटीज़ एक बहुत ही एक बहुत फास्ट बढ़ने वाला डिसीज़ हो रहा है। ये जो दो शब्द है, इंसुलिन और ब्लड ग्लूकोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है किसी भी डायबिटिक को सुनने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के बारे में। नॉर्मल यानी जिसको डायबिटीज़ नहीं है, जिसको कोई बीमारी नहीं है। तो जब एक नॉर्मल इंसान कार्बोहाइड्रेट्स खाता है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी, सब्जी, राइस, आलू की सब्जी, ये सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है, इवन फ्रूट्स। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके बॉडी में, और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज या शुगर। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स शुगर में कन्वर्ट होते हैं आपके बॉडी में, तो आपकी जो ब्लड की जो ग्लूकोज लेवल है, यानी ब्लड में जो शक्कर की लेवल है, वो बढ़ जाती है। अब शक्कर और ग्लूकोज, ये जो जो टर्म्स है, मैं इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा, मतलब ग्लूकोज और शक्कर ये एक ही है। सो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाती है। अब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स बढ़ने की वजह से आपके पैनक्रियाज को एक सिग्नल जाता है। पैनक्रियाज यानी एक ऑर्गन है आपके बॉडी में। तो आपके लिवर और पैनक्रियाज में सिग्नलिंग होता है। तो आपके पैनक्रियाज को सिग्नल जाता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है, तो आप इतने ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज लेवल पे ज़िंदा नहीं रह सकते हो। तो इसलिए पैनक्रियाज को सिग्नल जाता है कि आप एक हार्मोन को रिलीज़ कर दीजिए ब्लड में, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को नीचे लाएगा। और इस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। तो पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। अब जैसे ही इंसुलिन सिक्रीट होता है ब्लड में, तो इंसुलिन के दो काम है। पहला काम कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को नीचे लाना, तो ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको नीचे लाना, वो तो इंसुलिन करता है। पर वो नीचे जो लेके आएगा, वो लेके जाएगा कहाँ पे? तो इंसुलिन का दूसरा इंपॉर्टेंट काम यह है कि इंसुलिन एक ट्रांसपोर्टर है। ट्रांसपोर्टर यानी जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो इंसुलिन क्या करता है, ये सारे जो ब्लड ग्लूकोज है उसको ट्रांसपोर्ट करता है आपके सेल में, ह्यूमन बॉडी के सेल्स में। तो ये होता है एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब हम देखते हैं कि एक एबनॉर्मल ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, यानी एक डायबिटिक में क्या होता है। सो स्टेप नंबर 1 to 4 तो सेम ही है कि एक डायबिटिक खाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, करेक्ट। अब जैसे ही डायबिटिक इंसान कार्बोहाइड्रेट्स खाएगा, उसका कन्वर्जन होगा ग्लूकोज में। वो जो ग्लूकोज है वो बढ़ेगा ब्लड में, और ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज आपके पैनक्रियाज को सिग्नल करेगा। तो पैनक्रियाज जो है, वो पैनक्रियाज ऑर्गन कुछ ऐसे दिखते हैं, वो प्रोड्यूस करेंगे इंसुलिन। अब इंसुलिन आ जाएगा ब्लड में, और इंसुलिन काम करेगा ब्लड ग्लूकोज को नीचे लेके जाने का। तो इंसुलिन ट्राई करेगा ये सारे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है उनको सेल्स में लेके जाने का ट्राई करेगा। पर ये रोज़ 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 होने की वजह से, यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट्स रोज़ खाते हो, तो रोज़ कार्बोहाइड्रेट्स खाने की वजह से दिन में 3 से 4 बार इंसुलिन का सिक्रीशन होता है ब्लड में। और ये बार बार सिक्रीशन होने की वजह से जो ये इन सेल्स पे जो रिसेप्टर्स है, रिसेप्टर्स यानी जो एक्सेप्ट करते हैं इंसुलिन को, ये रिसेप्टर्स बन जाते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट। इंसुलिन रेजिस्टेंट का मतलब है कि ये इंसुलिन को रेजिस्टेंट बन जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, इस सेल में आप नहीं आ सकते हो। मैं ये चीज़ों को बहुत ही सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ, तो वो एक्चुअली बोलते नहीं है, पर आप जो है ये सेल का फंक्शन समझिए। अब ये इंसुलिन क्योंकि सेल में रिसीव नहीं हो सकता है, तो वो ब्लड में घूमते रहता है। और एक नॉर्मल ह्यूमन में क्या होता है
कि जब भी इंसुलिन ब्लड में आ जाता है और जब भी ब्लड का ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाते हैं, मतलब ग्लूकोज सेल में चले जाते हैं, ये मैं नॉर्मल ह्यूमन की बात कर रहा हूँ, तो एक सिग्नल वापस जाता है पैनक्रियास को कि सब नॉर्मल हो गया है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल आ गया है, तो अब और इंसुलिन पैदा करना बंद कर दीजिए। इस वजह से पैनक्रियास स्टॉप प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। पर एक डायबिटिक इंसान में, जो मैंने यहाँ पे फोटो में दिखाया है, एक डायबिटिक इंसान में इंसुलिन जो है वो अंदर जा ही नहीं पाता है, और इसकी वजह से ब्लड में इंसुलिन की लेवल हाई होती है और ब्लड में ग्लूकोज की लेवल भी हाई होती है। तो ये जो दूसरा सिग्नल जाने वाला था पैनक्रियास को कि इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद करना, ये जाता ही नहीं है और पैनक्रियास कीप प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। तो एक तरफ इंसुलिन बढ़ रहा है ब्लड में और दूसरी तरफ ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, एंड दिस इज टाइप 2 डायबिटीज़। इसके जो रिजल्ट है वो काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि इससे हाइपर ग्लाइसीमिया होता है। हाइपर यानी ज़्यादा और ग्लाइसेमिया यानी ग्लूकोज। तो जैसा मैंने कहा, ग्लूकोज लेवल्स आपके ब्लड में बढ़ जाते हैं, जो बहुत ही रिस्की हो सकता है। और हाइपर इंसुलिनेमिया भी होता है। हाइपर यानी ज़्यादा और इंसुलिनेमिया का अर्थ है कि इंसुलिन के लेवल्स, तो आपके ब्लड में इंसुलिन लेवल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और तीसरा इसका रिजल्ट यह है लिपोजेनेसिस, जिसका मतलब है फैट गेन, आपके बॉडी में फैट बढ़ना। तो ये 3 चीज़ें होती है और इन 3 चीज़ों की वजह से आप बहुत कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हो। और डायबिटिक इंसान में ये जो चक्र है या ये जो साइकिल है, इसमें बॉडी अटक जाती है। सो इस साइकिल को तोड़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए आप मेडिकेशन ले सकते हो। अब मैं मेडिकेशन के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हालांकि मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ काम करता हूँ क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और आपका जो फूड है, आप जो खाते हो, उसका आपके डायबिटीज़ पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, आप कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो उसका ग्लूकोज में कन्वर्जन होगा। आप ग्लूकोज लेवल्स बढ़ेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। तो आप जो खाते हो और आपकी एक्सरसाइज, इन चीज़ों से आपका डायबिटीज़ पे बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। सो प्लीज़ बी सेफ एंड ईट हेल्दी फूड। थैंक यू।